जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी ने हेपेटाइटिस ए एक लीवर का रोग है जो वायरस हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। उसे पीड़ित सहजयोगिनी मीनाक्षी पुजारी जी को कुछ ही पल में राहत दिलाए। कैसे श्री माता जी ने लिवर से संबंधित इस बीमारी पर उपचार किया, सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। श्री माताजी ने मुझे हेपेटाइटिस से राहत दिलाए। श्री माताजी ने मुझे हेपेटाइटिस से राहत दिलाए। मीनाक्षी पुजारी, Eternally Inspiring Recollections of Our Divine Mother Volume 5, 1989-1990 से साभार। मैं फ्रांस में वर्ष 1990 की शुरुआत में सहज योग से जुड़ी थी। मैंने दिसंबर 1990 में शादी की और मार्च 1991 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में रहने चली गई। दिसंबर 1991 के भारत दौरे के बाद बहुत सारे सहयोगियों को हेपेटाइटिस बीमारी हो गई थी वापस आने पर, और मैं इन सब में आखिरी थी। हर किसी को हेपेटाइटिस होने के बाद मुझे हुई थी। यह फरवरी-मार्च 1992 में श्री माताजी के पर्थ आगमन के साथ हुआ, लेकिन बहुत अधिक बीमार होने के कारण मैं सार्वजनिक कार्यक्रम या पूजा में शामिल नहीं हो सकी और मां के दर्शन नहीं कर सकी। बीमार होने से ठीक पहले मैंने एक छोटा सा कपड़ा या चटाई बुनी थी, तो मैंने उसे श्री माताजी को चढ़ाने के लिए एक पत्र के साथ अपने यहाँ के लीडर को दे दिया। पत्र में मैं श्री माताजी का ऑस्ट्रेलिया में स्वागत कर रही थी, उन्हें बता रही थी कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ, और अंत में मैंने उनसे मुझे एक नाम देने के लिए कहा। जैसे ही माँ पद छोड़ने के लिए हवाई अड्डे पर चली गई, 2 योगिनियाँ मुझे लेने मेरे घर आईं, क्योंकि श्री माताजी मुझे देखना चाहती थीं। मैं बहुत कमजोर और पूरी तरह पीली पड़ गई थी, हर तरफ एक एक योगिनी थी। मैं अचानक माँ के चरणों में हवाई अड्डे के बीच में थी। श्री माताजी उस समय हमारी लीडर आंटी जो के बगल में बैठी थी, और उनका हाथ उनके दूसरी तरफ बैठी एक योगिनी पर काम कर रहा था। श्री माताजी ने किसी से बर्फ लाने को कहा। वो एक प्याले में बर्फ लेकर आया, उन्होंने उसे अपने हाथ से हिलाया और उसे एक प्लास्टिक की थैली में डाल दिया जो मेरे लिवर पर रखी थी। अपना बायां हाथ अपने लिवर पर और अपना दाहिना हाथ मेरी ओर करके मुझे अपने लिवर में आने के लिए कहो। श्री माताजी ने फिर कहा, जोर से नहीं, अपने भीतर मुझसे बार बार पूछो। मुझे लगा कि मैं उस समय बहुत बुरी स्थिति में हूँ, क्योंकि श्री माताजी मेरी ओर बिल्कुल नहीं देख रही थी, तो मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। कृपया श्री माताजी मेरे लिवर में आ जाएं, मैं अपने भीतर पूछने लगी। जैसे ही मैंने पूछा मैं कांपने लगी, लेकिन अनसुना कर दिया और पूछती रही। अभी भी मैं कांप रही थी। श्री माताजी ने मेरे पूछने के लगभग 10 बार पूछने के बाद पूछा। हाँ, मैंने अपने पूरे साहस के साथ कहा। पूछते रहो, उन्होंने कहा, तो मैंने किया। 1 और 6 या 7 बार के बाद मेरा शरीर अचानक पूरी तरह से शिथिल होने लगा, झटकों से मुक्त हो गया, और फिर यह मेरे पूरे शरीर और सिर में स्वर्ग के एक इंजेक्शन की तरह था। मुझे श्री माताजी के लिए जबरदस्त प्यार महसूस हुआ, और मैंने अपना सिर ऊपर उठाकर उनकी आंखों की तलाश की। मैंने श्री माताजी का चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चश्मा और बड़ी सी मुस्कान मेरे आगे झुकी हुई और ठीक मेरी आंखों में देखते हुए देखी। अच्छा लगा ना? उन्होंने पूछा। मेरा दिल प्यार से बरस रहा था। मैंने अपने दिल में कहा, आप मेरी सच्ची माँ हैं। केवल एक माँ ही अपने बच्चे को दर्द और कष्टों से दूर कर सकती है। मैं आपको नमन करती हूँ। हाँ माँ, मैंने उत्तर दिया। उसके बाद माँ ने मेरे छोटे से काम की प्रशंसा की और मेरे पत्र के सभी मुद्दों पर क्रम से टिप्पणी की, और फिर उन्होंने मुझे एक नाम दिया। जय श्री माताजी।